दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा साक्षात्कार पूरा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति किसी भी दिन प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 1-2 दिन में ही हो सकती है। इसके लिए रविवार को साक्षात्कार की प्रक्रिया शासन में पूरी हो गई। साक्षात्कार के लिए 18 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से 14 सम्मिलित हुए हैं। आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद पुरानी भर्तियों के लंबित साक्षात्कार, लंबित परीक्षाओं और नई भर्तियों को लेकर के निर्णय लिए जा सकेंगे। सभी सृजित 12 पदों पर सदस्यों की तैनाती 14 मार्च को ही हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 का प्रकाशन 21 अगस्त 2023 को हुआ था और सृजित पदों पर सदस्यों के 15 मार्च 2024 को कार्यभार ग्रहण करने के साथ आयोग का गठन हुआ। अध्यक्ष पद के लिए मानक पर आवेदन नहीं मिलने से किसी का चयन नहीं हो सका। उसके बाद प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। उनकी अध्यक्षता में सदस्यों के साथ आयोग में पहली बैठक 8 मई को हुई थी, जिसमें आयोग को क्रियाशील करने को लेकर के सदस्यों के साथ विचार विमर्श हुआ और कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए 9 कमेटियां भी बनाई गई, जिनकी रिपोर्ट तैयार हो गई है। उधर अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से फिर से आवेदन के क्रम में चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। साक्षात्कार में सम्मिलित हुए 14 लोगों में से कमेटी ने 5 नाम अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित कर मुख्यमंत्री को फाइल भेज दी है। इसमें से किसी एक नाम को मुख्यमंत्री जी फाइनल करेंगे। उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में ही अध्यक्ष का चयन हो जाएगा और उसके बाद आयोग का कार्य तेजी पकड़ लेगा। पहले बात कर लेते हैं शिक्षक भर्तियों की ही। और लिखा है कि 8 साल से कंप्यूटर शिक्षक नहीं, फिर भेजा प्रस्ताव। अच्छा, चेयरमैन अगर आ जाएंगे तो वास्तव में जो बड़े निर्णय हैं वो अब शुरू हो जाएंगे और आपकी जो भर्ती की प्रक्रियाएं हैं वो तेजी से बढ़ेंगी। नीचे लिखा है कि 8 साल से कंप्यूटर शिक्षक नहीं, फिर भेजा प्रस्ताव। प्रदेश में 2427 राजकीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित होने के 8 साल बाद भी इनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। पिछले सालों में आउटसोर्सिंग और संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने की कोशिशें तो हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से एक बार फिर से शासन को प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है। अब इस पेपर में यह स्पष्ट नहीं लिखा है कि ये जो नया प्रस्ताव भेजा गया है वो JIC से ही वो LT ग्रेड की ही भर्ती होगी या संविदा से भर्ती होगी। लिखा है कि जो LT का जो विज्ञापन 2018 में आया था 1673 पद का, उसमें से केवल 36 शिक्षक मिले थे। क्योंकि ये जितने भी कंप्यूटर शिक्षक थे जिन्होंने आवेदन किया था, ये उत्तर प्रदेश का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 40% 45% वाला, उसको ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और बहुत सारे जो पद हैं वो रिक्त हो गए थे और उनको अग्रनीत कर दिया गया था। लिखा उसके बाद 890 राजकीय स्कूलों में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने के लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में बजट का प्रावधान भी किया गया था। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप 25,000 रुपये मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। सेवा प्रदाता के चयन के लिए 27 जनवरी 2023 को समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में बैठक भी हुई। हालांकि आज तक कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। और यही नहीं, प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में भी कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव 2 साल पहले ही शासन को भेजा गया था। पूर्व से स्वीकृत विषय अब प्रासंगिक हो गए हैं। उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी देने या फिर संविदा कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का सुझाव दिया गया था, लेकिन इन स्कूलों में भी आज तक कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल सके हैं। अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया है। तो अभी यहाँ पर ये नहीं है क्लियर कि ये LT वाली वैकेंसी की ही बात हो रही है या फिर से जो संविदा आउटसोर्स वाली बात हो रही है। यहाँ पर लिखा है कि पाठ्यक्रम में AI ड्रोन और लेकिन पढ़ाने वाला कोई। देखिए, ये भर्तियाँ जो कंप्यूटर शिक्षा बहुत ही जरूरी है आज के ज़माने में। चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल रही हैं। कंप्यूटर विषय उत्तर प्रदेश में UP बोर्ड में है, चाहे वो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हों चाहे वो राजकीय विद्यालय, दोनों विद्यालयों में कंप्यूटर विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है। खास तौर से बात करें हम लोग TGT PGT में, जिसकी मांग कई साल से चल रही है। विद्यार्थी आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन भी दे चुके हैं। एक बार केवल JIC से वैकेंसी आई थी 2018 में और वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। आयोग को मिली APO PCS J के रिक्त पदों की जानकारी। एक अभ्यर्थी को RTI के तहत आयोग ने दी सूचना। पदों का श्रेणीवार विवरण तैयार नहीं, ऐसी देता हुआ आजकल जानकारी लोक सेवा आयोग।
लोक सेवा आयोग को सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज यानी कि पीसीएसजे के रिक्त पदों की जानकारी मिली है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह सूचना आयोग के अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी ने एक अभ्यर्थी को आरटीआई के तहत दी है। एक अभ्यर्थी की ओर से आयोग से जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इन दोनों भर्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में आयोग के अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी ने लिखा कि दोनों भर्तियों के लिए शासन विभाग से अधियाचन आयोग को मिल चुका है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है। कहा गया है कि रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार तैयार न होने के कारण इस संबंध में जानकारी दे पाना संभव नहीं है। आरटीआई के तहत यह भी बताया गया है कि अधियाचन में कुछ विसंगतियां मिली हैं। इन विसंगतियों के संबंध में शासन विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के उपरांत आयोग की ओर से इन दोनों भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अनुभाग अधिकारी जन सूचना अधिकारी ने बताया है कि विज्ञापन में परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम आदि सभी सूचनाएं दी जाएंगी। आरटीआई के जरिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट पर नजर रखने की सलाह भी दी गई। वहीं पर लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है। लिखा है, नियमावली के इंतजार में अटकी हैं 3 भर्तियां। सेवा नियमावली और स्क्रीनिंग परीक्षा नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के इंतजार में उच्च शिक्षा विभाग में 3 बड़ी भर्तियां लटक गई हैं। इन भर्तियों के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 1000 से अधिक पदों का अधियाचन संबंधित आयोगों को भेजा जा चुका है। पद रिक्त होने के बावजूद विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहे हैं। नियमावली को मंजूरी मिलने के इंतजार में जिन पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं उनमें राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, पुस्तकालयाध्यक्ष और प्रयोगशाला सहायक के पद शामिल हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 536 पदों पर भर्ती के लिए 2 चरणों में अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। आयोग को शासन से स्क्रीनिंग परीक्षा की नियमावली स्वीकृत होने का इंतजार है। अगली जो सूचना है प्राथमिक की है। लिखा है, 50 से कम स्टूडेंट्स तो स्कूलों का होगा विलय। काफी दिन से इस बात को लेकर के चर्चाएं हैं। कक्षा 6 से 8 तक के 78 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं प्रयागराज में। 226 प्राथमिक विद्यालयों में 50 से कम पंजीयन है। 2853 बेसिक स्कूल हैं प्रयागराज में। नीचे यहाँ पर लिखा, ऐसे परिषदीय विद्यालय जहाँ बच्चों की संख्या 50 से कम है उन्हें निकट के दूसरे स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के निर्देश पर कम संख्या वाले स्कूलों को चिन्हित करने का कार्य शुरू हो चुका है। चिन्हित विद्यालयों की सूची शासन को भेजी जाएगी और उसी के आधार पर स्कूलों का विलय होगा। प्रयागराज में 2853 बेसिक स्कूल हैं और इसमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 394, कंप्यूटर विद्यालयों की संख्या 606। तो इस तरीके की जो ये योजना है ये पूरे प्रदेश में लागू होगी, लेकिन सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं विद्यालयों में जो बच्चे आएँ उनका ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो सके, उसको लेकर के सुविधाएं दें। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सभी से कि जैसे कि बच्चों की संख्या कम है ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालयों में या बहुत सारे विद्यालय हैं, तो उनमें क्या, देखिए शिक्षकों की कमी तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या केवल और केवल शिक्षक ही दोषी है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन आप लोग ये भी सोचिएगा, जैसे प्रयागराज हो गया और या लखनऊ हो गया या कोई भी बड़ा शहर हो गया, वहाँ के जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूलों की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट विद्यालयों की बात कर रहा हूँ, और जहाँ पर बच्चों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और पढ़ाई भी अच्छी होती है, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। वो रिजल्ट वगैरह क्या उन निजी विद्यालयों के अध्यापकों के द्वारा ही है, केवल अध्यापकों के द्वारा ही है रिजल्ट आ रहा, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, या वहाँ का जो मैनेजमेंट है या जो गवर्निंग बॉडी है उन विद्यालयों की, उसकी वजह से विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है? सोचिए, ये जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, लखनऊ में सीएमएस हो गया और प्रयागराज में सेंट जोसेफ हो गया, बिशप जॉनसन हो गया और सेंट मैरी हो गया या जीएचएस हो गया, जितने भी अच्छे अच्छे विद्यालय जहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं, क्या यहाँ के शिक्षक अगर चले जाएँ और ये कोई नई भर्तियाँ कर लें, ये विद्यालय नए शिक्षकों की भर्तियाँ कर लें, तो क्या यहाँ पर बच्चे कम हो जाएंगे? चलिए इसका जवाब आपको देना है। और अगली जो सूचना है वो एक जो भर्ती आ रही है संविदा पे ECCE, उसको लेकर के है। लिखा, को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में रखे जाएंगे ECCE एजुकेटर। कल के पेपर में भी ये सूचना थी और आज के पेपर में भी है। पूरे प्रदेश में लगभग 10,000 ये भर्तियां होनी है। और लिखा है कि फर्रुखाबाद प्रदेश के को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों और PM श्री विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए ECCE एजुकेटर रखे जाएंगे। जनपद में भी 106 ECCE एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों और PM श्री विद्यालयों में मानव संसाधन की नियुक्ति की जाए। यह नियुक्ति समग्र शिक्षा एवं PM श्री के अंतर्गत संविदा से ही होगी। प्रति केंद्र एक ECCE एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। SSC में रिकॉर्ड आवेदन हुआ है। लिखा है, CGL के लिए 7 साल बाद 36,73,000 आवेदन आए हैं। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 एग्जाम में 7 साल बाद रिकॉर्ड आवेदन मिले हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं कार्यालयों में इस साल
17,727 पदों पर भर्ती के लिए 24 जून से 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिए थे। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, सब इंस्पेक्टर, सीबीआई, जूनियर अकाउंटेंट आदि पदों पर भर्ती के लिए देश भर से 36,73,453 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यहाँ पर असल में मामला ये है कि थोड़ा सा पद भी इस बार ठीक ठाक है। ये देखिए, इसी तरीके की एक भर्ती 2022 में आई थी, ये देखिए लिखा है 36,000, और 23 में थोड़ा सा कम पद थे, 8,440 पद थे, और 2024 में 17,727 पद हैं। पहले चरण की जो परीक्षा है इन विद्यार्थियों की, वो 9 से लेकर के 26 सितंबर तक कराई जाएगी, और मध्य क्षेत्र में यानी कि यूपी और बिहार के 19 शहरों में ये परीक्षा 89 केंद्रों पर होगी। डॉक्टरों के रिक्त पदों को भी भरने की तैयारी है। लिखा, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मंडल में स्वीकृत डॉक्टरों और एएनएम के रिक्त पदों को भरने का आदेश सभी जिलों के सीएमओ को दे दिया है। रिक्त पदों के सापेक्ष मंडल में संविदा के एमबीबीएस डॉक्टरों के 82 और एएनएम के 68 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों में फतेहपुर के 10, कौशाम्बी में 9, प्रतापगढ़ में 18 और प्रयागराज में 45 पद रिक्त हैं। 2 गुने हुए पद, 12 छात्र पर होगा 1 शिक्षक। बात हो रही है ट्रिपल आईटी की। लेकर ट्रिपल आईटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। संस्थान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के 2 गुने से ज्यादा पद पर भर्ती की सीनेट ने मंजूरी दे दी है। शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। यह भर्ती पूरी होने के बाद संस्थान में 12 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा। यह छात्र शिक्षक अनुपात का अच्छा मानक होगा। खास बात यह कि संस्थान की स्थापना के बाद से पहली बार एक साथ 147 नए शिक्षकों की नियुक्ति एक मुश्त होगी। यहाँ पर क्रमवार विवरण दिया गया है। भर्ती जो निकली है यहाँ से, उसमें किस कैटेगरी के कितने पद हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के जनरल के 16 पद हैं, एससी के 6 पद हैं, एसटी के 6 पद हैं, ओबीसी के यहाँ पर 15 पद हैं, और ईडब्ल्यूएस के 4 पद हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का भी। 69,000 शिक्षक भर्ती की 2 सूचनाएं हैं। एक है यूपी में शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हालांकि मैंने कल ही आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी थी। लिखा है, फैसला रद्द करने की मांग है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने संबंधी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसके तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 13 अगस्त को आदेश पारित किया है, और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ समान वर्ग के चयनित उम्मीदवार द्वारा चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया पारदर्शी थी, और लिखा है कि मांग की गई है कि यदि शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट फिर से तैयार हुई तो सामान्य वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। बात ये तो थी सामान्य वर्ग की। अब आ जाइए आरक्षित वर्ग की बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2 तारीख को करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव। लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि प्रदेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करे, जिसके तहत सरकार की भर्ती की नई चयन सूची जारी करनी है सरकार को। मगर अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण अभी तक चयन सूची जारी नहीं की गई है। इससे धरनारत आरक्षित वर्ग के भर्तियों में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रति भारी आक्रोश है। इसी वजह से ओबीसी एससी अभ्यर्थियों ने 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास घेरने और महाधरने का आह्वान किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में नौकरी की संभावना है। 4,002 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। एम सरायबरेली में भी वैकेंसी आई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य पदों पर। यहाँ इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है। और लिखा, यूपी UMS इटावा में भी भर्ती आई है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती है 82 पदों पर, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 सितंबर है। और यहाँ पर वेबसाइट भी देख सकते हैं आप लोग इन दोनों की। इसकी वेबसाइट ये aiimsrbl.edu.in, और जो वैकेंसी आपकी इटावा से आई है उसकी वेबसाइट है upums.ac.in। भारत तिब्बत सीमा पुलिस में 202 पदों पर वैकेंसी है। 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। itbpolice.nic.in ये वेबसाइट है। 10 सितंबर लास्ट डेट है। कोंकण रेलवे से 190 स्टेशन मास्टर के पदों पर भर्ती निकली है, और अन्य पद भी हैं। और यहाँ पर इसकी वेबसाइट है konkanrailway.com। तो वेबसाइट पर जाकर के विस्तृत नोटिफिकेशन देख करके आप आवेदन कर सकते हैं। अगली और अंतिम सूचना है राजस्थान लोक सेवा आयोग की। लिखा है, आरपीएस से 1014 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती है। लास्ट डेट 12 सितंबर है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित ब्रांच में अगर आप BE हैं और इसके समकक्ष योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।